रिंग में अगर सामने सुमो पहलवान चुनौती दे रहा है तो एक भी दांव चूकने का मतलब हार पर मुहर लगना समझिए। 2014 के बाद से कांग्रेस एक के बाद एक गलती करती चली आ रही है। पहले युवा नेतृत्व की अनदेखी की, इसका खामियाजा यह हुआ कि न तो राज्य में और न ही केंद्र में नेताओं की दूसरी कतार तैयार हो सकी। झटके लगातार मिलते रहे लेकिन मुख्य विपक्षी दल ने सबक नहीं सीखा। एक एक करके कांग्रेस के भी युवा चेहरे भाजपा में जाकर करिश्मा दिखाने लगे। अब 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, लेकिन इंडी गठबंधन की हालत देख ये कहा जा सकता है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी गर्मी के मौसम में आसमानी इंद्रधनुष देखने की उम्मीद लगाए बैठी है। उंगली राहुल गांधी की तरफ उठ रही है। वैसे भी इस समय कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं चल रहे। जनता के बीच उसकी नेगेटिव छवि बनाने में बीजेपी सफल रही है और विडंबना यह है कि कांग्रेस उसका जवाब भी नहीं दे पा रही है। आलू सोने की तरह पिछले दिनों कोयले का स्टोव भी गजब प्रचारित किया गया। कांग्रेस को समझना होगा कि भाजपा को लोग चुनावी मशीन क्यों कहते हैं। चुनौती जब सत्तारूढ़ बीजेपी से मिल रही हो तो रणनीति भी दमदार और लीक से हटकर होनी चाहिए थी। इसके लिए कांग्रेस को पीएम पोस्ट देने में भी गुरेज नहीं करना चाहिए था। पहली यात्रा के समय भी कांग्रेस की हार के पीछे राहुल की गलत समय पर यात्रा एक बड़ी वजह समझी गई थी, क्योंकि सारे केंद्रीय नेता सड़क पर चलते चलते थक गए। हिमाचल प्रदेश की सत्ता मिलने में राज्य के नेताओं की ज्यादा उम्मीद रही। वैसे भी पहाड़ी प्रदेश 5 साल के बाद सरकार बदलता रहा है। इस बार इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग भी नहीं हो सकी और राहुल गांधी छोड़कर पूर्वोत्तर की सड़कों पर निकल पड़े। पिछले 6-7 महीनों में गठबंधन की गतिविधियों को देखें तो खाना पूर्ति ज्यादा दिखाई देती है। ऐसा लगा जैसे आज की बैठक अगली बैठक की तारीख तय करने के लिए हुई है। बस कमेटी बनी, पावर सेंटर नहीं दिखा, शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया, न अध्यक्ष बना न समन्वयक। राहुल गांधी कहते रहे कि उन्हें किसी पद की इच्छा नहीं, पर पार्टी की मंशा कुछ और ही दिखी। क्या इसी तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस लड़ेगी? वैसे भी राहुल गांधी के साथ जो ग्रैंड ओल्ड खड़े हैं या चल रहे हैं, उनके लिए शायद यह आखिरी लोकसभा चुनाव हो। आगे वे रिटायरमेंट ले ले या फिर खुद को प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट और बैठकों तक सीमित कर ले। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई ठीक ही कहते हैं कि मई 2024 के लिए अभी से पटकथा तैयार हो रही है, जिसमें क्षेत्रीय दल कांग्रेस को दोषी ठहराएंगे। कांग्रेस के भीतर भी एक तबका राहुल के खिलाफ है। प्रियंका गांधी भी काफी समय से सामने नहीं दिख रही। राहुल गांधी के यात्रा पर फोकस से लगता है जैसे वे 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यात्रा निकालनी भी थी तो उन्हें पहली यात्रा के बाद इतने महीनों तक रुकना नहीं था और चुनावी साल की शुरुआत में ही वे इसे पूरी कर लेते, तब शायद कुछ माहौल भी बन पाता। आज के हालात ऐसे हैं कि जैसे 100 सीट हासिल करके भी कांग्रेस खुद को अच्छी पोजीशन में मानेगी, वैसे भी उसने आधी सीटों पर कैंडिडेट उतारने का मन बनाया है। अगर ऐसा था तो कांग्रेस को यह स्वीकार करने में क्या दिक्कत थी कि 25-30 सीटें पाने वाले क्षेत्रीय नेताओं को पीएम पद मिल जाए। कांग्रेस को एनडीए के सामने अपने गठबंधन को सुमो पहलवान की तरह पेश करना था, लेकिन मुख्य विपक्षी दल अपने ही सहयोगियों में सुमो बनने की कोशिश करने लगा। अगर राहुल सोनिया ने गंभीरता से गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की होती तो विपक्ष इस तरह बिखरता नहीं दिखता। वैसे भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस एवरेस्ट छू रहा है। उसे चुनौती देने के लिए आसमान की बुलंदी चाहिए होगी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।